Let's start our next topic of class 12th पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो वाला एक्सपेंस होता है जो रेवेन्यू से डिडक्ट होता है और उससे हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है और नेट लॉस पता चलता है ईयर का, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है और ये हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से पहले अलोक किया जाता है। जैसे कि रेंट पे टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, एक्स्ट्रा ये जो चीज़ें होती हैं ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। और उसके बाद आता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेट प्रॉफिट को हमारे पार्टनर्स के साथ और उनके जो रेशो होती है पार्टनरशिप डीड में जो लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उनको शेयर करते हैं, उसको हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। ये जो होता है वो डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और ये अप्रोप्रिएट होता है सभी चार्जेस के लगने के बाद, जैसे कि सैलरी चार्जेस, लोन चार्जेस, रेंट चार्जेस के बाद लगता है। और इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, ये सभी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर मतलब होता है कि अब फिर्म को पार्टनर ने लोन दिया हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसे हमने कितने % रेट पर लोन इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले अगर देखो, इफ़ अ पार्टनर हैज़ लोन इंटरेस्ट टू फिर्म देन ही शैल गेट अ इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट रिटन इन पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया है हमारी फिर्म को, तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि इतने % इंटरेस्ट रेट है उतने % हमें देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है तो हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसमें लिखा है कि 6% पर एनम के % के साथ हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद आता है नेचर ऑफ लोन इंटरेस्ट बाय पार्टनर। नेचर क्या होता है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे फिर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट उस पार्टनर को हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। जो ये हमारा जो डेबिट होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट के साथ होता है। इसमें भी हम इंटरेस्ट अमाउंट लिखते हैं और इसमें भी हम इंटरेस्ट अमाउंट लिखते हैं। और उसके बाद आता है हमें जब उस अकाउंट को क्लोज़ करना होता है तो उसकी एंट्री पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही जाएगा, तो हम उससे इसको डेबिट करते हैं और इसको क्रेडिट कर देते हैं। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। जब हम कोई भी एंट्रीज पास करते हैं तो हम ये वाली एंट्रीज दोनों पास करते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद आता है हमारा कंसेप्ट होता है जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। अगर एक फर्म अपने पार्टनर को लोन दे तो उस पर कैसे इंटरेस्ट चार्ज होता है इसके बारे में हम जानते हैं। अब अगर हमारी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि इतने % इंटरेस्ट चार्ज होगा और उतना % पार्टनर को देना पड़ेगा हमें, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं कर सकते जो हमने लोन दिया है उस पर। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो ऐसे होता है कि सबसे पहले जब हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन तो क्या होगा, अब हमें पता है कि पैसे हमें आने हैं, सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू पार्टनर वो क्रेडिट होगा। उसके अगर हमें वो ट्रांसफ़र करना हो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर तो क्या एंट्री पास होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा।